हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो बनाई है मैंने पोयम ऑन टाइम के लिए। आपके 12th क्लास की बुक कलाइडोस्कोप के अंदर मिल्टन की दो पोयम्स है, एक तो ऑन टाइम और दूसरी पोयम है ऑन शेक्सपियर। इन दोनों पोयम्स में से पहले मैं ऑन टाइम को डिस्कस कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। ऑन टाइम के अंदर जहाँ टाइम की पावर ऑन मैन बताया गया है, साथ ही साथ में टाइम जब डे ऑफ डूम आएगा, द डे ऑफ जजमेंट आएगा, कयामत का दिन आएगा, उस दिन टाइम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, केवल अच्छाई या अच्छे लोग भगवान के करीब रह जाएंगे। इस चीज़ को पोइट ने बताने की कोशिश की है पोयम के अंदर। हम सभी को पता है जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के जाने माने कवियों में से है, या फिर हम कहें कि शेक्सपियर के बाद अगर किसी पोइट का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है तो वो है जॉन मिल्टन। आप लोगों को बता दूं, जॉन मिल्टन जो थे वो 44 की उम्र में अंधे हो गए थे। ही वॉज टू मच स्टूडियस, बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। अंधे होने के बाद उन्होंने कई कविताएं लिखी है, जिनमें उनका के कुछ एपिक्स काफ़ी फेमस हुए हैं, जो कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, सैमसन एगनिस्ट, ये उनके अंधे होने के बाद लिखी हुई रचनाएं हैं। तो हम इस व्यक्ति की विद्वता या क्षमता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो इतनी महान कविताएं लिख गया जबकि वो अंधा था। अभी इस पोयम की बात करते हैं। अब ऑन टाइम की, टाइम के बारे में बात कर रहा है, या टाइम को संबोधित करके पोइट पोयम को शुरू करता है और कहता है, फ्लाई एनवियस टाइम। एनवियस क्यों कह रहा है समय को? एनवियस क्यों कह रहा है समय को? रीज़न ये है कि समय जलन से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि समय सबको नष्ट कर देता है, सबके प्रति जैसे तो जलन का भाव है समय के अंदर। एनवियस यानी जलन से भरा हुआ, समय जलन से भरा हुआ है, तो समय से कह रहा है फ्लाई, चले जाओ, भागो, तुम दौड़ लगाओ तुम्हारी। और कहाँ जाओ? टिल दाउ रन आउट दाई रेस, तब तक भागते रहो, तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हारी दौड़ पूरी नहीं हो जाती। समय से कह रहा है चले जाओ समय, और तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हारी इस दुनिया में जो दौड़ है ना वो तुम पूरी ना कर लो, तब तक दौड़ते रहो। कॉल ऑन, मिलते रहो। कॉल ऑन यानी मुलाकात करना होता है। कॉल ऑन का पर्टिकुलर मीनिंग है मुलाकात करना, मिलने जाना। तो समय तुम जाओ, जाकर के मिल लो। किससे मिलो? दाई लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स। लेजी आलस्य से भरा हुआ। लेडन, लीड एक धातु होती है पीले रंग की, और पीला रंग सिंबल माना गया है उदासी का, आलस्य का। तो यहाँ पर लेजी लेडन यानी कि उदासी और आलस्य से भर कर गति करने वाले जो तुम्हारे क्षण हैं, घंटे हैं, समय है, उससे जाकर के मिलो। यानी कि समय बड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है, तो तुम जैसे भी बढ़ रहे हो ना समय, जाओ तुम यहाँ से। लेडन स्टेपिंग आवर्स, तुम्हारे जो लीड धातु की तरह गति करते हुए, उदासी से भरे हुए, आलस्य से भरे हुए क्षण है, जाकर के उनसे मिल लो। हुज स्पीड, क्यों कह रहा है वो लीडन स्टेपिंग आवर्स आलस्य से भरा हुआ? क्योंकि इनकी जो स्पीड है इन घंटों की, इज बट द हेवी प्लमेट स्पेस, वो प्लमेट की जो गति होती है ना उस पर निर्भर है तुम्हारे क्षणों की, तुम्हारी घंटों की गति। एंड ग्लट दाई सेल्फ, तुम खुद को पोषित करो, पेट भर लो तुम्हारा। ग्लट यानी ठूसना, पेट भरना। ग्लट, ग्लट से ही वर्ड बना है ग्लटन, पेटू व्यक्ति, तो ग्लट यानी पेट भरना। ग्लट दाई सेल्फ यानी कि योवर सेल्फ। काफ़ी पुरानी इंग्लिश में योवर के लिए दाई सेल्फ ही यूज़ होता था, योवर सेल्फ के लिए। तो ग्लट दाई सेल्फ, तो पेट भरो तुम अपना। राइटर कह रहा है समय से संबोधित करके बात कर रहा है, एड्रेसिंग टाइम। ये चीज़ ध्यान रखेगा कि टाइम को से इस प्रकार से बात की जा रही है पोयम के अंदर, जैसे तो वो कोई जीवित प्राणी है जिससे कि बातचीत की जा रही हो कि ऐसा ऐसा कर लो। तो यहाँ पर समय को पर्सोनिफाई किया है। दूसरा, पोयम जब स्टार्ट हुई है, फ्लाई एनवियस टाइम, ये जो शब्द यूज़ किए गए हैं पोयम में, फ्लाई एनवियस टाइम, समय भागो, जैसे तो समय को संबोधित करके बोल रहा है राइटर। तो जब भी किसी पर्सोनिफाइड आइडिया को संबोधित किया जाता है पोयम के अंदर, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फ्लाई एनवियस टाइम, ओ जलन से भरे हुए समय, भागो तुम, दौड़ लगाओ। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी भी है और पोयम के अंदर टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ,
आगे पोयम देखते हैं अब। विच इज नो मोर देन वाट एंड ग्लट दाई सेल्फ, तो आप अपने आप को पोषित करो। विद वाट दाई वॉम्ब डिवोर्स, उस चीज से जो कि तुम्हारे गर्भ में तुम निगल सकते हो या पेट में निगल करके तुम डाल सकते हो। वैसे वॉम्ब का मतलब होता है गर्भ, कोख, परंतु यहाँ पर गर्भ और कोख से नहीं है बल्कि पेट से है। ग्लट दाई सेल्फ विद वाट दाई वॉम्ब डिवोर्स, तो अपना पेट भरो, तुम किससे भरो, जो भी तुम्हारे पेट में तुम निगल करके डाल सकते हो उस हर चीज से तुम अपना पेट भर लो। अब वो चीजें क्या है, विच इज, जो कि क्या है, नो मोर देन वाट इज फॉल्स एंड वेन, वो चीजें जो कि इस धरती पर झूठी या घमंडी के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि इस धरती पर जो भी चीजें मिथ्या है, झूठी हैं, उनसे अपना पेट भर लो। वेन, जो घमंड अहंकार से भरा है, उससे अपना पेट भर लो। एंड मियरली मॉर्टल रोस, पर मैं तुम्हें बता दूं, पोइट कह रहा है उससे, केवल मात्र नश्वर भोजन करोगे समय तुम, यानी कि वो चीजें जिन्हें कि तुम नष्ट कर सकते हो केवल उन्हीं को खा लोगे, बाकी तो बनी रहेगी। मॉर्टल ड्रॉस, मॉर्टल यानी नश्वर, मियरली यानी केवल मात्र, केवल मात्र जो भोजन तुम कर रहे हो ना वो एक नश्वर भोजन है। ड्रॉस यानी यहाँ पर भोजन से है, जो भोजन तुम करोगे वो शुद्ध रूप से एक नश्वर भोजन है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को समय तुम नष्ट कर पाओगे जो कि नाशवान है, तो तुम इनसे अपना पेट भर लो ओ समय। और जबकि तुम ऐसी चीज़ों को जो कि आगे पीछे नष्ट ही होनी है उनसे अपना पेट भरोगे तो क्या होगा, सो लिटिल इज अवर लॉस, हमारी हानि तो बहुत कम होगी। लिटिल इज अवर लॉस, सो लिटिल इज दाई गेन, और जब हमारी हानि बहुत कम होगी तो तुम्हारा लाभ भी तो बहुत कम होगा उस समय। लिटिल इज दाई गेन, गेन यानी लाभ, ना तो तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा ना हमें ज़्यादा नुकसान होगा, ये ऐसी क्रिया है। भले तुम भरो तो भर लो अपना पेट। आगे देखिए, फॉर वैन, क्योंकि तब जब, इज ईच थिंग बेड, जो हर चीज बुरी कही जाती है इस धरती पर। दाउ हैस्ट एंटोम्ड, तुम क्या करोगे, इस धरती पर जितनी भी चीजें बुरी कही जाती है ना उन सबको कब्र में डाल दोगे। एंटोम्ड, एंटोम्ड का मतलब होता है कब्र में डाल देना, नष्ट कर देना। तो वो जितनी भी चीजें हैं इस धरती पर बुरी, दाउ हैस्ट एंटोम्ड, उन सबको तुम क्या करोगे, कब्र में डाल दोगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और सबसे अंत में, दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम खुद को ही निगल जाओगे, खुद को ही खत्म कर दोगे। ये सबसे अंत का समय कब आएगा, एक्चुअल में यहाँ पर जो पोइट रेफर करना चाह रहा है वो रेफरेंस देना चाह रहा है वो द डे ऑफ डूम, द डे ऑफ जजमेंट का। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में ये माना गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि इस धरती, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और सभी लोग भगवान के पास न्याय के लिए पहुंचेंगे और कर्मों के अनुसार भगवान उन्हें स्वर्ग या नरक में भेज देगा। तो वही चीज के कारण यहाँ पर पोइट बोल रहा है, लास्ट ऑफ ऑल, सबसे अंत में क्या होगा, दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, जब इस धरती पर तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा ना तो तुम क्या करोगे, खुद को भी खत्म कर दोगे, खुद को भी खा जाओगे। वास्तव में जब इस धरती पर नष्ट करने के लिए समय कुछ नहीं बचेगा तो एक दिन तुम खुद भी स्वयं ही नष्ट हो जाओगे। ये मीनिंग है इस लाइन का, जहाँ पर्टिकुलर रेफरेंस जो है वो डे ऑफ डूम, डे ऑफ जजमेंट का है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा पोयम को, देन लॉन्ग इटर्निटी, और जब ये धरती नष्ट हो जाएगी, टी शैल ग्रीट अवर ब्लिस, फिर क्या होगा, लंबा अनंत का समय आएगा जो कि हमारी आशीर्वाद प्राप्त स्थिति में हम सबका अभिवादन करेगा। बुरी तो हर चीज को तुम नष्ट कर दोगे और अच्छी हर चीज जो है उसका अनंत आकर के अभिवादन करेगा। ग्रीट यानी अभिवादन करना, इटर्निटी यानी कि अनंत जीवन, अनंत जीवन वही आफ्टर लाइफ से मीनिंग है पोइट का, कि आफ्टर लाइफ में जो है ना हम अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे और वो समय जब आएगा ना तो वो आकर के हमारा अभिवादन करेगा। अवर ब्लिस, हमारी आशीर्वाद प्राप्त स्थिति में, ब्लिस यानी आशीर्वाद प्राप्त स्थिति, क्यों, क्योंकि तब हम स्वर्ग में होंगे इसलिए। विद एन इंडिविजुअल किस, और हम सबका कैसे स्वागत करेगा इटर्निटी, विद एन इंडिविजुअल किस, व्यक्तिगत रूप से हम सबको किस करके, इंडिविजुअल किस।
एंड जॉय शैल ओवरटेक अस, और खुशी आकर के हम सब पर हावी हो जाएगी, यानी कि फिर हमारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, हम खुशियों से सरोबोर हो जाएंगे, ओवरटेक हो जाएंगे। एज अ फ्लड, जैसे तो बाढ़ आ गई हो खुशियों की। एज अ फ्लड, when everything that is sincerely good and perfectly divine, जब हर वो चीज़ जो कि गंभीर रूप से अच्छी है और पूर्ण रूप से देवीय है, परफेक्टली डिवाइन, पूर्ण रूप से देवीय, जब हर वो चीज़ जो कि खूबसूरत है, प्यारी है और देवीय है, विद ट्रुथ पीस एंड लव, वो हर अच्छी और देवीय चीज़ क्या होगा, विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ, पीस, शांति के साथ, एंड लव, और प्रेम के साथ, शेल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, हमेशा के लिए चमचमाएगी। एवर शाइन, हमेशा चमचमाएगी, हमेशा के लिए चमचमाएगी अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, उस भगवान के सर्वश्रेष्ठ सिंहासन के अबाउट यानी आसपास। यहाँ पर कहना जो पॉइंट चाह रहा है वो ये कि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं इस धरती पर, उन्हें तो समय तुम खा लोगे, परंतु जो अच्छी और देवीय चीज़ें हैं, जब इस सृष्टि का विनाश होगा और अनंत का समय आएगा, तो क्या होगा, ये सारी अच्छी चीज़ें सच्चाई, शांति और प्रेम के साथ उस भगवान के जो सिंहासन है उसके आसपास चमचमाएगी, यानी कि भगवान के करीब पहुँच जाएगी। सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, हिम से यहाँ पर गॉड को रेफर किया गया है, सेंटेंस के बीच में हिम को का जो एच है वो कैपिटल लेटर में लिया गया है, तो ये हिम जो है भगवान को रेफर कर रहा है कि भगवान का जो वो सिंहासन है वहाँ चमचमाएगी। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, और उसकी खुश करने वाले जो दर्शन होंगे भगवान के, हैप्पी मेकिंग खुश करने वाले, साइट यानी दर्शन, उस भगवान के खुश करने वाले जो दर्शन होंगे, अलोन यानी मात्र वो दर्शन मात्र ही। When once our heavenly guided soul shall climb, वो सिंहासन जहाँ पर कि स्वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्राप्त हमारी आत्मा पहुँचेगी, shall climb, जब एक बार उस दर्शन को पाने के लिए हमारी आत्मा पहुँच जाएगी, चढ़ जाएगी वहाँ उस सिंहासन तक, देन तब ऑल दिस अर्थली ग्रोसनेस क्विट, तो हम इस धरती का जो भी शुद्ध रूप से कुछ भी थोड़ा बहुत, ग्रोसनेस यानी पूर्ण रूप से इस धरती का जो कुछ भी हमारे अंदर बचा होगा, क्विट, उसे हमारी आत्मा छोड़ देगी। अटायर्ड विद स्टार्स, क्या करेगी, सितारों के वस्त्र पहन लेगी। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, और हमेशा के लिए हम क्या करेंगे, सितारों के वस्त्र पहन लेंगे। ट्रायम्फिंग ओवर डेथ, मृत्यु पर जीत जाएंगे। चांस, समय पर जीत जाएंगे, या जो बुरे अवसर, चांस यानी बाय चांस होने वाली घटनाएं जो भी होगी उन पर हम जीत जाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं नष्ट करने के लिए। एंड दी ओ टाइम, और तुम पर भी ओ समय हम जीत जाएंगे, दी यानी यू, ओ समय तुम पर भी हम जीत जाएंगे। पुरानी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि ये जो दाऊ वर्ड होता है THOU, ये यू के लिए यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट, और जो ये दी शब्द है वो यू के लिए यूज़ होता है एज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर दी आता था और सब्जेक्ट के लिए हम दाऊ का यूज़ करा करते थे पुरानी इंग्लिश में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पोयम टाइम को डिवोट करके टाइम की जहाँ पावर बता रही है, साथ ही साथ में मृत्यु के बाद या आफ्टर लाइफ में समय कितना बेकार या मामूली हो जाएगा उसे भी बताने की कोशिश की गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।